तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने किया। ठीक है, पहला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी बेसिक्स मान लो उसको। ठीक है, ओड इवन प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने किया फ्रैक्शन, है ना, फिर रिमाइंडर एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे अब तक के कवर हो चुके हैं। ठीक, यूपीएससी में अगर आप देखोगे इसका जो मिनिमम वेटेज है आपका, एक सवाल यहां से ले लो, एक यहां से दो, ठीक है, और रिमाइंडर एटलीस्ट 1 to 2, और ये कम से कम 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। उससे ज्यादा भी आ जाएंगे वो अलग बात है, बट मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीज अच्छे से कर लेना, है ना। और मैंने बताया भी था आपको कि यूनिट डिजिट को हम कैसे डिफरेंट टाइप से यूज भी कर सकते हैं ना, जब अपना आंसर निकालते वक्त। तो ये सिर्फ लास्ट का डिजिट लेना और आंसर आ जाता है, तो वो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आज हम करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, तो यार परसेंटेज भी नंबर सिस्टम की तरह है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, लेकिन एज ए टूल ये हर जगह यूज में आता है। ठीक है, और इसके भी कम से कम अगर इवन अगर आपके स्टेट में देखा जाए तो 5 से 6 सवाल आ ही जाते हैं मोर और लेस। कभी रेशो के उसमें आ जाएंगे, ठीक है, कभी एलिगेशन में आ जाएंगे, तो उस तरीके से इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है परसेंटेज की, व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या है कि रिप्रेजेंटिंग एनी फ्रैक्शन और नंबर इन द फॉर्म ऑफ 100। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे कि मैं 50 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला ये कितने परसेंटेज होगा। ठीक है, किसी भी नंबर में जब आप परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, है ना। तो 5000 ये इतने परसेंटेज होगा। ठीक, इसीलिए जो बेस वैल्यू होती है ना परसेंटेज, जैसे 1, 1 को हम बोलते हैं कितना, 100%। 1 का ये मतलब होता है। ठीक है, तो कोई भी जैसे अब जनरली क्वेश्चन हम परसेंटेज को सोल्व करते हैं तो 100 मान के इसीलिए करते हैं क्योंकि बेस हमारा जो होता है ना वो 100 की ही वैल्यू में होता है, तो जिससे चीजें इजीली सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक, ये समझ लो। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, एक आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब आप चेंज करते हो, जैसे है ना, मैंने बोला 1/2, या फिर मैं बोल दूं 50%। अगर मैंने इसको बोला आपको ये परसेंटेज में है 50%, इसको आपको फ्रैक्शन में लेके आना है, फ्रैक्शन में लेके आना है या नंबर में लेके आना है, जैसे भी लेके आना है। ठीक है, जब भी अगर परसेंटेज लगा हो तो टू रिमूव परसेंटेज व्हाट डू यू डू, आप डिवाइड करते हो नंबर को, किससे, किससे डिवाइड करोगे, 100 से, बेस 100 है। आपने डिवाइड किया, ये 1 और ये आगे नीचे 2, सेम चीज आगे। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ये और ये बराबर है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि जैसे अमित के पास में 1000 रुपीज है, ठीक है, मैंने कहा अपना 1/2 यू गिव टू समवन एल्स। ठीक है, और इफ आई से हाफ ऑफ योर मनी गिव इट टू समवन, सेम बात है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, चाहे मैं आधा बोलूं या 50% बोलूं। ठीक, एक तो ये चीज होगी, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को जरूरी है कि इस चीज को समझ लेना। अब जैसे 1/2 को मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से। ठीक, ये इससे कट जाएगा 50, तो क्या आ जाएगा 50%, ये ऐसे आएगा बस। ठीक, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी आपको परसेंटेज लगाना है तो आप मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा रूल समझ लो, 100 से। हटाना है तो डिवाइड करो 100 से। ठीक, चलिए कुछ बेसिक फ्रैक्शंस है ना उसको देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखी हुई है। ठीक है, जैसे 1/2 की फ्रैक्शन जो होती है, ठीक, अब उसको वो परसेंटेज से कितने इक्विवेलेंट है, आपको ये अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100 कर दोगे या नहीं, क्या आ जाएगा 50।
ठीक है। अब कुछ एटलीस्ट कुछ बेसिक्स याद कर लो, तो उससे क्या होगा ना, फिर आगे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक, जैसे 1/3, 1/3 को आप 33.33 भी लिख सकते हो। और ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपको समझ आता है? मिक्स फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट आता है समझ? ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका काफी रोल है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे कि जो मिक्स फ्रैक्शंस होती है ना, अब मैं पीछे वाले स्लाइड से ले लेता हूँ। 33 डिवाइड बाई ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, या मैं इसे किस तरीके से, इवन परसेंटेज लिखने की ऐसे भी जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैं इसको 33 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूँ। एक तो ये तरीका हुआ लिखने का। ठीक, दूसरा तरीका, 33 की इसमें गुना करो, 33 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 100/3। ये भी सेम बात। ठीक, तो आप मिक्स फ्रैक्शन को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1/3 की जो वैल्यू है, ठीक है, 1/3 की मेरी वैल्यू कितने परसेंटेज आई? 33:1/3 परसेंटेज आई। आई है ना, इधर था 1/3 की जो वैल्यू है 33.33, और 33:1/3 परसेंटेज। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि आप ना 2/3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे? हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, दो तरीके हैं, है ना। एक तो मैंने बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तरीका अभी थोड़ी देर बाद फिर से बाद में समझ आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें मुझे ये पता है कि ये 1/3 था, से इसको 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, तभी ऊपर 2 आया, 2/3 हुआ। तो मैं इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या तो मैं इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं इसको पहले, मैं फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे पता है 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं 33 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आता है? 66, प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2/3 परसेंटेज, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक, ये समझ आया? हम्म? एक तो ये यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब सोच के देखो कि एक दूसरी फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि 1/7 को क्या लिख सकते हो आप? ये 1/7 से आपको समझ आ रहा है ना परसेंटेज में कैसे आया? कैसे आया? मैंने अभी क्या बताया था कि भाई, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/7 है, इसको परसेंटेज में, मैंने बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/7 इंटू 100 किया मैंने, ये आया समझ इतना? ठीक है, अभी आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, तो 100 ये हो जाएगा। ठीक, आगे फिर क्या करोगे? अब अगर इसको आप डिवाइड करते हो 100 से, है ना, 71730, सॉरी 428 एंड रिमाइंडर 2। ठीक है, इस फॉर्म को जब आप, इस नंबर को, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। लिखते हो जब, तो क्वोशंट यहां पे आता है 14, रिमाइंडर यहां पे चला जाता है ऊपर 2, एंड देन डिवाइजर। ये इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं। ठीक, अब ये समझ आया कि ऐसे क्यों आ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने बोला ये बेसिक फ्रैक्शन है 1/7। ठीक है, इसको अगर आप इससे डिवाइड करो, परसेंटेज में पॉइंट्स में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट्स में निकालूं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, 2, 14, ठीक है, 6, 0, 7 8 56। ठीक है, तो इसको मैं 14.28 भी लिख सकता हूं। दोनों बात सेम है। ठीक, इतना समझ आया? चलिए, अभी इसमें तक तो डाउट नहीं है किसी को? इतना समझ आया? चलिए, अब मैं बोलता हूं कि आपको 4/7 का परसेंटेज निकालना है, आपको बताओ क्या आएगा?
4/7 का परसेंटेज निकालो, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से निकालना प्लीज, है ना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे मैंने ऊपर समझाया था, कि जो पिछली स्लाइड में मैंने समझाई थी ना, ये चीज क्या कहते हैं इसको, ये वाली जो चीज समझाई थी, इस तरीके से निकालना है। ठीक, इस पे रखो अगर रखना है तो, अदरवाइज उधर ही मूव कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से निकालना है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, हाँ करो। ये इधर देख लो, ये था 4/7। हाँ, 56 8/7, ओके ठीक। ठीक, अभी देखो चेंज होगा। 16, 16/7, अच्छा ठीक। चलो, और कोई। अभी देखो, अभी आएगा समझ। हम्म, हाँ जो भी आंसर है जल्दी जल्दी बोलो, करो सब लोग करो प्लीज। 50, 50, हाँ 1/7, ठीक चलिए। एक ही आंसर, आप लोगों का आंसर आया। आप लोग पीछे बताइए, क्या आंसर है आप लोगों का। आपका क्या आंसर है। 56 2/7। अच्छा चलो, अब हम लोग उस पर आते हैं ना, इसको कर लेते हैं, है ना? चलो, देखो 1/7, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, 4/7। ठीक है, दो मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7। ठीक, लिख सकता हूँ। जब मैं मिक्स फ्रैक्शन लिखता हूं, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये छोटा रहेगा हमेशा और ये बड़ा रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो, अब मैं इसको 14 + 2/7 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ, लिख सकता हूं। ठीक, अब मुझे पता है इसको मल्टीप्लाई हुआ है 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं यहाँ पे 4 × 14 + 2/7 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 56 में, सॉरी 14 में 56, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा +8/, ठीक ये आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो 56 हो गया, प्लस ये 8 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 171, ठीक। 1:1/7 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। और अब मैं क्या कर, अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूं आप लोगों के लिए फिर से, कभी ऐसे डाउट ना हो। 1 + 1/7 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 57 1/7, ये आना चाहिए था आंसर। हाँ, ठीक, आया समझ, आप लोगों को समझ आया। ठीक है, देखिए, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वो डेनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, जैसे ही वो बड़ा होगा आप उसका एक ऐड करके फ्रैक्शन में ऐड कर दोगे उसके परसेंटेज में। इसीलिए इस वाले कॉन्सेप्ट में जब हम लोगों ने ये किया था, इस वाली बात में वो चीज क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए वो डायरेक्ट 2/3 लिख दिया। लेकिन जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा होता है आप फिर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने के बाद में जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी फिर आप उसको ऐड कर देते हो। ठीक, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो डाउट नहीं है ना, क्यों लिख सकते हैं ऐसे, ये किया एक्सप्लेन हम लोगों ने ऐसे, या फिर ऐसे, इसको फिर ऐसे लिख सकते हो, आप फाइनल रिजल्ट यही पूछता है। ठीक है, अब इसमें डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से ना, देर आर फ्यू मोर फ्रैक्शंस, जैसे 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 25। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 इंटू, ये उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसको 25 आ जाएगा, बस, है ना। अब 1/5 20, तो 1/6, 16:2/3। अब ये 1/6 है ना, मैं बोल रहा हूं आपसे 5/6 की वैल्यू निकाल के दिखाओ परसेंटेज में, सेम तरीके से निकालना है ना, व्हाट वी जस्ट लर्न। 1/6 की वैल्यू ये है, ठीक, 5/6 की आपको वैल्यू निकालनी है।
1/6 ये है। ठीक, समझ आया? हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, 1/7 की वैल्यू ये थी, ठीक है, उससे 4/7 की निकाली थी। अब मैंने 1/6 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, विच इज 16:2/3। अब आपको निकालना है 5/6 की वैल्यू। हाँ जी। डन। 83 1/3, ठीक है। बाकी 83 1/3 ना, 83 1/3 आपका है, ठीक है। आगे मैथ्स ऑप्शनल, क्या है आंसर? आंसर क्या है इसका? डोंट बी स्लो बट मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम। 83/3, ठीक है। ठीक है, आपने कैसे किया? 16 के 5 में मल्टीप्लाई की, क्या आता है? 80। ठीक, 2/3 है। हाँ? नहीं नहीं, ठीक, 2/3 है। टू में आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 5 की। तो ये क्या हो जाता है? 5, ये 10 हो गया बाई 3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3:1/3। और मैं इसको उसको जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर 83:1/3 आ जाएगा। ठीक, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है यार, सिंपल है ये तो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे यू विल लर्न। चलिए, ठीक है, अभी इसी तरीके से ना आपको सारे ये निकालने हैं। आपको एक बेसिक फ्रैक्शन एटलीस्ट याद कर लो आप। 1/10 तक तो कर ही लो, ज्यादा नहीं करना है, एटलीस्ट 1/10 तक कर लो। ठीक है, जैसे 1/9 की वैल्यू ये है, ठीक है। 8/9 की वैल्यू क्या आएगी, ये निकाल के दिखाओ। 8/9 की। 88 8/9, ठीक। आपका सेम, ठीक है। बाकी लोग, ये आ रहा है। आप जो पीछे हैं, आप प्लीज आप लोग बताइए। करो, आराम से करो। हाँ ठीक है, डायरेक्ट हो गई। ये करो, 6:2/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपने किया वो, इससे पहला वाला सवाल। डन। क्या आंसर है? क्या आंसर है? हाँ हाँ वो, यस यस। इसका क्या आंसर आया? बोलो बोलो। अच्छा, इसका 5/6 का, उसका क्या आंसर आया? ठीक, चलो। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। आंसर आ जा रहा मतलब कि अप्रोच ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा फास्ट करना है। 1/15, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक।
पहले आप कर रहे थे ना, मुझे पता है। ठीक, चलिए, है ना। जब इस तरीके से हम लोगों ने बात की थी हाउ टू रिमूव परसेंटेज, ठीक है, क्या करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में बना लेना है। ठीक है, मैंने इसको 6:2/3 को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या करूंगा, 6 की 3 में मल्टीप्लाई, 18 + 2 यानी कि 20/3। ठीक है, अब 20/3 परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20:3 × 100। ठीक है भाई, अब यहां से ये कट जाता है आपका 5, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 × 5 कितना होता है, 50। तो ये आपका आंसर यहां आ गया। ठीक। हम्म। ठीक है ना, फ्रैक्शन में तो मतलब इसमें ऐसे कर दिया मैंने 100 से 35। ऐसे होता है ना जब वो रेसिप्रोकल में जाता है, जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है कुछ, डिवाइड में रेसिप्रोकल, तो वो सब करते हैं। यार मैं बताऊंगा आगे, अगर मुझे कुछ याद आया तो, ऐसा जो आप पूछ रहे हो अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो अगर कुछ ऐसा आया तो इट विल कम, विल भाई। ठीक है, ये समझ आया आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 56:2/7 परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करोगे, ये क्या हो गया आपका, 394 हो गया भाई, 7 × 100। ठीक है, ये 7 से कटता नहीं है, किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 197 आ जाएगा, /350। ठीक है, तो ये हम्म समझ आ गया कैसे करते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा अपने लोगों को जरूरत है नहीं। ठीक है, बस बेसिक फ्रैक्शन याद रखना। ठीक है, जैसे कि आपका ये तो 10 तक अगर आप याद कर लेते हो ना, तो मोर और लेस सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। 10 तक अगर आप याद कर लेते हो, अगर आगे भी याद करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये 1/11 अक्सर आ जाता है। हाँ, सिंप्लीफाई तो हो रहा है ना, आप जनरली तब तक करते हो जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, आगे वाले सवाल पे आते हैं ना। तो आप ना जैसे 1/11 इंपॉर्टेंट एक फ्रैक्शन है, जनरली आ जाता है, कैसे कैसे सवाल आता है, सवाल ये आता है कि जैसे कि आपकी सैलरी ना, एक ही सैलरी को 10% इंक्रीज किया एंड देन 10% डिक्रीज किया, उस केस में व्हाट इज द टोटल चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जनरली आप 100 मानते हो ना, 100 माने 110 हुआ, फिर आप 110 हो जाता है, फिर आप 10% माइनस कर देते हो, तो फिर क्या आ जाता है, 99 आ जाता है। ठीक है, जो जब आप इसको करते हो तो टोटल जो चेंज आ जाता है 100 में 1% आता है। इस तरह के सवाल हैं जनरली, जिसमें ये होता रहता है कि भाई अगर मैं 100 की जगह 10% डिक्रीज किया, 90, फिर 10% इंक्रीज किया, 99। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है कि टोटल चेंज कितना आएगा, 1% का। ठीक, तो इस तरह के सवाल जनरली आ जाते हैं जिसमें इस फ्रैक्शन का जो 1/11 है और 1/9 है, अच्छा खासा रोल रहता है। ठीक, तो इसलिए इसको जितना हो सके एक्यूरेट याद रखना, दोनों फ्रैक्शन, दोनों एक्चुअली उल्टी है, अगर 1/9 है तो 11:1/9 आ जाता है,
अगर 1/11 है तो 9:1 हो 11 आ जाता है, बेसिकली उल्टी हो जाती है एक दूसरे की, है ना। ठीक है, ये फ्रैक्शन याद ना, बाकी तो आप लोग निकाल ही लोगे, स्मार्ट हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ना, एक दो सवाल देख लेते हैं। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, है ना, माने कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है। ठीक, तो अभी आप ये करो सवाल। ये वाला है, क्या आंसर है इसका? सी, सी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 22। ठीक, डी की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट? ठीक, ये 75। ठीक, आंसर सी, है ना। जैसे अगर आपने ये वाला निकाला तो ये क्या किया था, 845 × 9/10, ये किया था क्या? लास्ट वाला 9% ऑफ 845, 85 × 9/100 हो गया, यही किया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसकी जगह इसका 10% क्या होगा, आपको पता है 10% क्या होगा? किसी भी नंबर का 10% अगर आपको निकालना है, जैसे 100 का मैं बोलूं 10% निकालो, क्या आएगा इसमें? पॉइंट इधर चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? 100 अगर 10/100, यही मतलब हुआ ना, तो ये कट गया, 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली ना जीरो हट जाती है, अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया हुआ ना, या मानो कि पॉइंट इधर आ जाएगा, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं 100, या तो ये 10 लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है 10.0, दोनों वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं 10% निकाल रहा हूं, पॉइंट आगे चला जाता है एक डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक, अगर मुझे इसका देखना 9%, ठीक है, 9% पॉइंट एक इधर चला जाएगा, तो ये 84.5 हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। 1% पे क्या होगा? पॉइंट एक और डिजिट उधर चला जाएगा। जैसे अगर मैं 100 का एक निकालता हूं, 100 × 1/100, क्या आया? 1। या मैं इसको लिख सकता हूं 1.00 भी, सेम बात है, कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों में। इसमें भी क्या होगा, मुझे पता है एक कम है, एक कम है, मुझे अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करनी है ना यार। मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे तो अच्छा मैं ये कर लेता हूं। अब मैंने एक कम है तो डिजिट पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.45। अब आप इसको माइनस कर लो, माइनस तो आप कर सकते हो ना। ठीक, तो ये इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये समझ आया। जब भी कोई इस तरीके नंबर दिए हो तो उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट ना करके, अब जैसे मैंने बोला है 99% ऑफ 700,
ये क्या होगा, अब मुझे ये बताओ। 99% ऑफ 700 क्या 699? फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ 99% ऑफ 700 या ऑफ 99। हाँ क्या होगा 693। ठीक, इसमें क्या करना था आपको, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 700 का 100% क्या होगा 700। ठीक है, अब मुझे पता है उसमें से एक कम है सिर्फ, और एक कम जब इसका मतलब एक परसेंटेज कम है। किसी भी नंबर का एक परसेंटेज निकालने के लिए जो पॉइंटर होता है वो दो डिजिट इधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1% इसका 7 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 7 माइनस कर देता हूं तो 693 आ जाता है। इतनी बात समझ आई। देखो, आपको किसी का भी 99% निकालना है, 89 निकालना है, क्योंकि जब जनरली जो नंबर जीरो के करीब होता है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक, अब जैसे मुझे 99% ऑफ 700 निकालना है, डू आई नो व्हाट इज द 100% ऑफ 700? कितना होता है 700? ये होगा। अब उसमें से एक माइनस से एक कम है, तो 1% किसी का भी निकालने के लिए उसको 100 से बेसिकली डिवाइड करते हो आप। ठीक है, अगर मैं बोलूं 700 का 1% कितना होगा, इंटू 1/100। इसका मतलब जो पॉइंट होता है ना वो यहां आ जाता है। अगर ये कट जाएगा, ये कट के ये 7 आ गया, 7 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना 00, ये भी तो यही मतलब हुआ ना इसका भी। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे की, कि मुझे पता है 1% घटाना, 1% घटाते ये 2 जीरो तो कट जाएंगे 100 से, और ये 693 आ जाएगा मेरा। ठीक, इसमें ये बात समझ आई नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेशन इस तरह से सिंप्लीफाई होती है आपकी, पूरा आप कैलकुलेशन नहीं करोगे उसे, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतना टाइम मिलेगा कोई मतलब ही नहीं है फिर उसका। अब जैसे ये निकालना है 700% ऑफ 99, ये क्या होगा। मैं एक चीज बता देता हूं, ये दोनों बराबर हैं फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाहे तो आप लिखो A% ऑफ बी या B% ऑफ ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10% ऑफ 100 कितना आता है, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। 10% ऑफ 100 कितना आया, 10% ऑफ 100 कितना आया, अरे बोलो ना, 10, सब लोग बोलो। ये आया। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं 100% ऑफ 10, ये कितना आएगा, मतलब बात सेम है। मैं परसेंटेज इधर उधर कहीं भी कर लूं, लेकिन मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि A% ऑफ B, B% ऑफ A हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, इसी केस में हम लोगों ने क्या किया, 99% ऑफ 700, 700% ऑफ 99। हम लोगों को पता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, विच इज 693। ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं है अब। चलिए आगे चले। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, करो। इफ परसेंट ऑफ x इज 50 लेस देन 50% ऑफ 500, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हम्म, बताओ, करो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्वेश्चन को सही से लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। व्हेन यू राइट इट डाउन, कि पहला स्टेप जो मेरा होता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ना लिखना होता है, तो मैं वो सही कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, हाँ, उस चीज पे ध्यान दो। बी आपने बोला 400, ठीक है, नाम भूल गया यार। एक दिन नहीं बुरा ना भूल गया मेरा।
फर्स्ट लेटर होता है। नहीं, फर्स्ट लेटर होता है बी। ठीक है, बाकी सब लोग सी। ठीक है, वेरी गुड। बाकी आप बताइए। 500 हो सकता है, चलो ऑप्शन मिस हो जाते हैं कभी कभी यार, ये मतलब बेसिक मिस्टेक्स है। ठीक है, आप लोग बताइए प्लीज। ठीक है, चलिए। 50% ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं इसको एक्स इंटू 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूं या नहीं? ये सही है? समझ आया इतना? 50% ऑफ एक्स, एक्स इंटू 1/2, ठीक बात। आगे चलते हैं। इज 50 लेस देन 50% ऑफ 500, मतलब कि ये 500 है। ठीक है, का 50 कितना होगा? 1/2 में से 50 कम में मुझे करना पड़ेगा ना, तभी ये आएगा। ये बात समझ आई इतनी? ठीक है, ये कितना आता है? इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 200, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/2 इक्वल टू 200। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, बताओ आया? आप लोगों का सही था। 250 500 क्यों भाई? क्या किया आप लोगों ने? देखो, पहली चीज है इसकी लैंग्वेज समझ लेना। ये वाली, ये वाला पार्ट जो है, इस तरह क्वेश्चन वही डिफिकल्ट होता है, बाकी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। कर लो, एक ही तो बात है। अगर x इंटू 50% का मतलब ये होता है, ठीक है, इजिकल टू क्या है? 500 का 50% माइनस 50, यही तो है, बराबरी तो है। इस 50 लेस देन, इसके 50% से ना वो 50 कम है। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाली जो इस तरह की लैंग्वेज होती है ना, वो ट्रिकी होती है, उसका ध्यान रखना। अच्छा, माइनस आपने नहीं किया तो सही बात है, फिर तो 500 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये समझ आया? इसमें डाउट? आप लोगों को समझ आया? ठीक, आगे चले। दोबारा तो नहीं आपको एक्सप्लेन करना है? चले, चलिए, ये वाला सवाल करना है आपको। पाँच सौ वाला तो माइनस। नहीं नहीं नहीं, 500 यहां पे माइनस कर दिया ना उसमें से। 250 में से 50 माइनस का 200, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर 400 आएगा ना। 500 का 50% कितना होता है? 250। 250 में से 50 माइनस करोगे आप, कितना आएगा? 200। ये 1/2 हो जाता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 200 इंटू 2 400। ठीक है, चलिए। 20% ऑफ ए बराबर है 30% ऑफ बी। ठीक, एंड 1/6 ऑफ सी। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, बताओ। 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक बात बताओ, 1/6 बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/6 इंटू 100 अगर करोगे 2/3 होगा, ये परसेंटेज। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 16:2/3 ऑफ सी। ये भी तो एक ही बात हुई ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू इट थ्रू द ऑप्शंस। ठीक है, चलिए। 16 पर 16:2/3 ऑफ सी, 30% ऑफ
बी एंड 20% ऑफ ए। इसके हिसाब से सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा समझ आ रहा है, ये बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा समझ आ रहा है? बी, ओके। आंसर सी है? अच्छा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये इक्वेशन मैंने आपको दी, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि आपके पास ना 600 रुपीज है, ठीक है, और आपके पास है 300। मैंने कहा 10% ऑफ हर इज इक्वल टू 20% ऑफ योर्स। समझ आया? टीना के पास जो जितने भी पैसे हैं उसका 10% बराबर है जो कि आपके पास पैसे हैं उसके 20% की। नाम कह दो, खुश, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि अब मुझे इस बात से समझ आता है कि किसके पास ज्यादा पैसे हैं नहीं है। मुझे ये समझ आया नहीं समझ आया? आया समझ? तो मैं इस इक्वेशन को अगर देख रहा हूं, इस इक्वेशन को देख रहा हूं, इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जिसका परसेंटेज कम होगा उसके पास ज्यादा पैसे होंगे या उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका यही मतलब हुआ। अब अगर 16:2/3 की वैल्यू इसके 20% और 30% के बराबर है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू ज्यादा होगी और ए और बी से, या नहीं होगी? अब मैं ऑप्शन में देखता हूं कि सी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है, ठीक है। भाई इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें भी सबसे ज्यादा है? हाँ, सब में। अभी अभी एक ये एक ऑप्शन हुआ ना। अभी इसके बाद इन दो में अगर मैं देख रहा हूं तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये खत्म, यहां पे ए अभी यहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस ये खत्म हो गया, और यहां पे भी ये अभी रहता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑप्शन से ही जाऊं जस्ट बेसिक लॉजिक से, इसको मैं 10 के इसको 100 मान लेता हूं, इसको 20 और इसको 30, मैं ऐसे मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं? ओरली मान सकता हूं, ठीक है। इसका जो 16% होगा वो 16:2/3 होगा 100% का। इसका जो 20% वो 6 होगा। क्या ये दूर से दूर तक बराबर है? ये ऑप्शन इतना दूर है आप उसको आउटराइटली ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे। मैंने बोला कि ये 3:2:10 के रेशो में, ठीक। इसके बाद मैं 10 को 100 मान लिया मैंने, 2 को 20 और 3 को 30। सही बात है, रेशो सेम रहेगा तो कोई डिफरेंस नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, मैंने देखा इस लॉजिक के हिसाब से ना, सी 16:2/3 है, उसका इसका कितना वैल्यू आएगी 16:2/3, इसके परसेंटेज की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि 100 है। 20 का और मैं ए का अगर 20% निकालू, 30 का 20% कितना होगा 6। ये और ये बराबर होने चाहिए, क्या ये बराबर है? नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया। एक ऑप्शन बचा मेरे पास, ऑप्शन डी, ठीक। तो ये डायरेक्ट इवन इस तरीके से करना ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये इतनी कैलकुलेशन का स्कोप है नहीं इसमें। ये ऑप्शन आउटराइटली वही रिजेक्ट हो जाएगा जहां पे इतना बड़ा गैप है। 3 2, ये इसका 50, ये इसका 150 गुना हो गया, और ये इसका 500 गुना हो जाता है। इतना तो डिफरेंस भी नहीं है भाई, अगर ऑप्शन से अगर आप देख लोगे तो, ठीक। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि अब इसको ना फ्रैक्शन वैल्यू में आप लिखोगे। फ्रैक्शन वैल्यू में लिखने के बाद में उसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम को सिंप्लीफाई कर दोगे, नीचे के नंबर कट जाएंगे, जो ऊपर बचता है फिर वो उनका रेशो आ जाता है, ठीक। वो चीज हम लोग रेशो वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन ये चीज परसेंटेज तक रखते हैं ना, फिर रेशो में क्या करेंगे, अगर वो अभी कर लेंगे, वो रेशो में करते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल जनरली कोशिश करो कि ऑप्शन से ही डायरेक्ट हो जाए, ठीक। सोल्व करने जाओगे तो अननेसेसरी का टाइम वेस्टेज है, ठीक। मुझे पता है सी मेरा बड़ा हो जाए तो सी के बाद ए आता है, ऑप्शन कट जाता है, और सी और ए में और मैं जब डिफरेंस देख रहा हूं ना, अगर ये 30 है तो ये 100 है, यानी इसके 3 गुने से ज्यादा है। कहीं भी 20% 16 में इतना फर्क नहीं आ सकता। अगर देखो मैंने क्या बोला था कि टीना का 10% इनके 20% के बराबर है, इसका मतलब इनका जो रेशो ना 1:2 का रेशो है, इनके पास 300 600 है। अगर ये डबल हो रहा है तो डबल का रेशो आ रहा है कि इनके पास इनका 10% और उनका 20% अगर बराबर है, इसका मतलब इनके पास में उनसे डबल पैसे हुए, इसका ये मतलब हुआ बेसिक सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में अगर देखोगे तो उसका डबल हो जा रहा है तो पैसे भी डबल होंगे। इसलिए समझना, अगर ये इसका 20% है, ठीक है, और ये इसका 30% है,
तो ये इसका डबल नहीं हो सकता। अगर ये इसका 40% होता तो ये ए इसका डबल होता। ठीक, ये 30% था तो यानी कि डबल से काफी कम होगा। तो इस तरीके से तो यार वो एनालाइज करना ही पड़ेगा ना एक बार क्वेश्चन देख के। और कुछ ऐसे सवाल, और मुझे लगता है पीवाईक्यू है शायद ये आपका, आते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये वाला एक सवाल करो आप। If 62.5 of a number is subtracted from itself, ठीक, then result becomes 6321. Find the original number. हाँ, करो भाई। मैं एक चीज बताता हूँ, जो 1/8 होता है ना, इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू है, वो ये है 12.5। उससे सवाल करो, आसान रहेगा। ठीक, अब मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया जिससे कैलकुलेशन आपको बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। तो लेकिन कैलकुलेशन तो खत्म हो जाएगी ना। हाँ, इसका इसका यूज कर लो, फ्रैक्शन का। मैंने कहा था ना कि फ्रैक्शन का यूज करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं इससे करो। लॉन्ग मेथड भी है। आया आंसर? चलो, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, डी। चलो, ठीक, अभी करते हैं जो जिस तरीके से हम लोग करते हैं उस तरीके से करते हैं। नंबर एक्स मान लें। ठीक है, लेट्स टेक नंबर, टेक एक्स 6। हाँ, अच्छा, तब तक आप सही आंसर निकाल लो। देखो, अब तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो निकालना क्या है तुम्हें। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर 5/8 आ जाता है, आया, 5/8 है क्या? मैं, एक सेकेंड, मैंने ये लिखा 1/8। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? अब तुमने सही 5/8 निकाल लिया, जो कितना है, ये निकाल लिया तुमने। सही बात। अब 5 पॉइंट, यानी कि इन दो पॉइंट का डिफरेंस क्या है? 3। तो ये 3 पॉइंट की वैल्यू हुई ना फिर। मुझे निकालनी कितने की है? 8 की निकालनी है। नहीं समझ आया? अभी रुक, समझता हूं। आपका हुआ डन, बी आंसर है। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, अभी हम लोग ना पहले एक्स मान के कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक नंबर एक्स। ठीक है, एक्स में से क्या किया गया है? 62.5 को माइनस किया गया है उसके परसेंटेज को। तो x इंटू 62.5/100 की वैल्यू क्या आती है? 6321। ठीक, ये समझ आया इतना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। x एक नंबर मैंने माना, उसमें से x का 62.5% को माइनस किया, यही बोल रहे हैं ना,
62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। एक्स नंबर में से 62.5% को माइनस किया। ठीक, अब ये पॉइंट हट जाता है, ये 0 हो जाता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5/8 आएगा। ठीक है, इसको 125 से करो, 5 टाइम जाता है और ये 8 टाइम जाता है। ठीक है, तो अब ये हो जाता है x माइनस 5x/8 इज इक्वल टू 6321। ठीक, अब ये एलसीएम ले लेता हूं मैं इसका। एलसीएम के बाद 8, ये 8 माइनस 5x 3x इज इक्वल टू 6321। x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 6321 इंटू 8 डिवाइड बाई 3। ये होगा नहीं होगा? यहां तक दिक्कत समझ आया? अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 2107 इंटू 8, 8 से थे 56, लास्ट में 56 किसके? 2 पॉइंट के। उसके बाद 8 के 8, तो आंसर आपका ये आ जाता है बी। और 8 दूनी 16। ठीक है, ये आंसर है अभी। ठीक, आपने ऐसे ही किया था। तो आपने किया कैसे था फिर? नहीं, एक्स मान के किया था, तो फिर तो ये हुआ ना। अच्छा, सिंप्लीफाई नहीं किया आप, नहीं तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ना। अब जैसे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं ना, एक नंबर एक्स था, उसका 62.5% उसमें से माइनस किया गया। ठीक है, जो कि बराबर था 62 के। ठीक, ये समझ आया? अब अगर मुझे ये पता है 1/8 जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 होती है, अगर मुझे ये पता है। ठीक, और इसका ये कितने गुना हो रहा है? 5 गुना 62.5। इसका मतलब ये क्या होगा? 5/8 होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक, अब मैंने, तो इसका मतलब 5/8 का मतलब क्या है? अगर नंबर 8 है, इसका ये मतलब है अगर नंबर 8 है उसमें से 5 को माइनस किया गया है, 8 यूनिट मान लेते हैं, है ना, पूरा कन्वीनियंट। 8 यूनिट में से 5 यूनिट को माइनस करने के बाद में 6321 आता है। ठीक, 8 में से 5 में 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 6321। सही बात। मुझे निकालना है नंबर मेरा क्या है? 8। इस चीज को नहीं भूलना है कि जब आप फ्रैक्शन में निकालते हो, इसका मतलब ये होता है नीचे वाला पूरा नंबर होता है, ऊपर वाला उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे जब मैंने 5/8 जो मेरा आया था फ्रैक्शन वैल्यू के बाद में, उसमें मुझे लगा कि मैंने, अगर नंबर 8 है, 8 में से मैंने 5 को माइनस किया है, माइनस करने के बाद में 62 आता है। ये तो कैलकुलेशन आपके ऐसे मन में हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू ये आ जाती है। मुझे निकालना कितने क्या है? 8 का। तो मैं डायरेक्ट 6321 डिवाइड बाई 3 इंटू 8 कर दूंगा डायरेक्ट, तो इससे मेरा आंसर आ जाता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट जो फर्स्ट चीज है ना, आपको ये लिखनी चाहिए डायरेक्ट, ये लिखी जाएगी। या इवन अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक और तरीका है कि भाई इतने को माइनस किया गया ना, यानी कि वो 37.5% बचा या नहीं बचा। अगर मैं बोलूं कोई नंबर है 100, 100 में से 100 का मैंने 60% माइनस किया, ठीक है, मेरा 40 आता है। इसका मतलब क्या है? तो मैंने 100 में से 60% उसका माइनस कर दिया, मेरा आंसर आया 40। दैट मीन्स 40 किस चीज की वैल्यू है? 40 कितने परसेंट बचा उसका? एक नंबर है 100, 100 में से मैंने उसको 60% माइनस किया, ठीक है, आंसर आया मेरा 40। तो 40 अगर मैं 100 के परसेंटेज में देखूं तो कितने परसेंटेज की वैल्यू है? ए, यार एक नंबर लेते हैं 100, ठीक है, मैंने कहा 100 में से 100 का 60% माइनस करो, माइनस 100 इंटू 60/100, ये आता है मेरा 40। तो अगर मैं बोलूं तो 100 में से मैंने माइनस कर दिया 60, 40 आया। ठीक, तो 40 100 के कितने परसेंटेज की वैल्यू है? एक सेकेंड, तुम्हारे पास में ना 1000 रुपए है, ठीक है, तुमने मुझे कहा यार अपने ना 50% पैसे मुझे दे दो। मैंने कहा यार प्लीज मेरे पास नहीं है, तो प्लीज 50% दे दो मुझे। तो तुमने मुझे दे दिए, यू बीइंग वेरी जनरस। अब तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? तुम्हारे कितने परसेंटेज हुए? ठीक है, अब मैं बोलता हूं तुम्हारे पास में ना फिर से 1000 रुपीज है। मैंने कहा यार मुझे कुछ ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज तुम मुझे ना अपने 80% पैसे दे दो। ठीक है,
तुमने मुझे 800 रुपये दे दिए, 80% दिए, तुम्हारे पास कितने बचे, वो कितने परसेंटेज की वैल्यू है तुम्हारे पास अभी, 20। समझ आया? यही चीज है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, कि भाई कोई एक नंबर है ना, मैंने मान लिया एक नंबर, उसके उसमें से 62.5% मैंने किसी को दे दिए, अब मेरे पास कितना परसेंटेज बचा उस नंबर का, 37.5। नहीं समझ आया? आया? 37.5% की वैल्यू अगर 6321 है, ये भी तरीका, मोरलेस बात सेम है, ठीक है, ये वैल्यू इतने की है, ठीक है, 37.5% की वैल्यू। अब मैं पूछूं 1% की वैल्यू क्या होगी, फिर इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं बोलता हूं कि 10% की वैल्यू ना 100 है, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मुझे सिर्फ ये बताओ। 1/100 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई? आई। सेम चीज यहां करना है, 37.5% की वैल्यू मुझे पता है 6321 है, ठीक है, अब मैं सोचूं 1% की वैल्यू कितनी है, ठीक, अब मुझे निकालना 100% की वैल्यू इनटू, अगर मैं 100 कर देता हूं तो भी निकालो, आंसर आपका सेम आएगा फिर भी। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और एक्स मान के भी कर सकते हो, यूनिट जैसे मन करे आप ऐसे कर लो उसको, जो आपको इजी लगता है, जिससे आपका सवाल बन जा रहा है। अच्छा, क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है यार। नहीं, 8 का आप यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया मैंने 8, यार एलसीएम मैंने 8 ले लिया, ठीक है, इसके बटे में 1 है, तो 8, नहीं, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो इसके बटे में 1 है, तो 8 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये ना, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, अब -5x हो जाएगा, फिर आपका ये आंसर है, ठीक है, चले आगे, क्लियर है? चले भाई, वो कहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा आजकल? हाँ, हाँ, मुझे लगता है He is intelligent. बच्चे बहुत कम है इसलिए, But he is. तो होना भी चाहिए यार, अच्छी बात है, इवन यू आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हेन यू स्टॉप मेकिंग सिली मिस्टेक, तो बीइंग इंटेलिजेंट इज डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट नहीं होगा, you felt it bad about that, then थैंक यू, एनीवेज लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, चलो, है ना यार, इस सवाल पे आ जाओ प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन करोगे ये लोग, आप प्लीज ट्राई करो आप लोग सभी। लेट बी बी 20% मोर देन ए, ठीक है, लेट बी 20% मोर देन ए, इसका मतलब क्या है, ए और बी दो नंबर हैं, अगर मैं ए को 100 मानता हूं तो बी कितना होगा मेरा, बताओ। लेट बी 20% मोर देन ए को मैंने 100 माना तो बी कितना होगा, सही बात, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है? ये देखो देखो, डिफरेंट डिफरेंट वेज है क्वेश्चन सोल्व करने के, ठीक है, इफ द if the same number is added to a one second, if the same number is added to a and b, then it becomes 3/2, ठीक है, इसका मतलब जो सेम नंबर ऐड कर दिया मुझे, मैंने दोनों में ना सेम नंबर ऐड कर दिया, तो ये जो a है 3/2 बन जाता है, ठीक, अगर मैं a की वैल्यू मुझे पता है 100 है, तो इसके 3/2 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 3/2 कर दूं, 50, 150 होगी या नहीं होगी, है ना? अगर आपके पास में इसका 3/2 का मतलब क्या है, वो 1.5 गुना हो गया अपना, 1.5 गुना हो गया, तो ये 150 हो गया, ठीक, इसमें भी मैंने कितना ऐड किया, 50, इसमें भी सेम चीज ऐड करना है, 50, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 170 हो गया। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है इसके कितने गुना है, बी में मैं कितने के गुना करूं कि ये आ जाए, तो है ना,
तो अगर मैं इसको 120 करता हूं इंटू एक्स कर लेता हूं, है ना, और ये कर देता हूं 170, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये कट जाएगा 17/12, तो ये इसके इतने अपने इतने गुना बन जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक, आंसर क्या आएगा, डी। हम्म कोई नंबर हम दोबारा एक बी से ऐड नो नो, इज द सेम नंबर, मतलब कि जैसे 50 यहाँ पे ए में ऐड किया तो 50 ही बी में ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, उसकी एक टर्म है, देन ए बिकम्स 3/2, ए बिकम्स 3/2, इसका मतलब ए अपने आप का 1.5 गुना हो जाता है। मैंने ए 100 लिया, 1.5 गुना क्या होगा 150, तो इसलिए मैंने कितना ऐड किया इसमें 50। सेम गोज इन केस ऑफ बी, बी में 50 ऐड किया कितना आता है 170। ये हो गया, ये वैल्यू इसने जो इसके 3/2 गुना ना था, यानी कि 1.5 गुना, ये इसने खुद बोल दिया। अब बताना ये इसके कितने गुना हुआ, 120 इंटू एक्स 170, एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 17/12 आ जाता है। देखो बेस जनरली 100 ही मानते हैं, कैलकुलेशन अगर सिंपल रखना है, अगर 100 नहीं मानना तो आप इसको इवन ऐसे भी कर लो, 200 ले लो ना। देखो ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा, 20% मोर है 240, प्रपोर्शनेट तो बढ़ेगा ही ना, रेशियो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब इसका ए का यानी कि 200 का 3/2 गुना करना है, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आ गया। हम्म, ठीक है, आया 300, कितना ऐड किया आपने 100 ऐड किया, इधर भी 100 ऐड कर दो 340 आ गया, तो ये इसके कितने गुना होगा 240 इंटू एक्स इज इक्वल टू 340, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 70, 2 से कट जाएगा 20, सॉरी 12, हो जाएगा आ जाएगा 17/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा, इवन तो अगर आप इसे 5 ले लो, इसे 6 भी ले सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत है कि परसेंटेज पॉइंट्स में आने लगेगी, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा फिर कैलकुलेशन करने में, इसलिए जनरली बेस को 100 ही मानते हैं। ठीक है, हाँ 10 से कर लो, मतलब बात तो सेम ही है ना, 10 से करो, 20 से करो, 50 से करो, 100 से सिर्फ इसलिए करते हैं कि चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। अब इसका 1.5 गुना 150 होता है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट मच, राइट। 50 ऐड किया 170, वो कितने परसेंटेज निकाल दिए, कितने गुना उसका बैठता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। ठीक, आगे चले। चलो ये वाला करके दिखाओ, ये वाला, इवन ये जो मोस्टली क्वेश्चंस है ना, ये पीवाईक्यू ही हैं मोस्टली। हाँ, if the numerator of fraction is increased by 140%, है ना, चलो एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं, ये इंक्रीज कर दिया प्लस 140% से, ठीक, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 20% माइनस 20%, ठीक, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बी, ओके, सही है सही है।
फिर ये गलत है आपको, डायरेक्ट 20 थोड़ी माइनस करने हैं भाई। एक सेकेंड, लेट्स टेक फ्रैक्शन x बाई वाई, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसमें 140% इसका जोड़ दो। x का 140% कितना होगा, 1.4x, ठीक है, यही होगा। अगर मैं निकालूं x का 140% कितना है, ये 0, ये 1.4, 1.4 के x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4x, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक, आ गया x प्लस 1.4x। चलिए y में से उसको 20% माइनस करना है, तो y माइनस 0.2y, ठीक, नहीं है, y का 20% निकालूंगा तो ये आ जाएगा, है ना भाई। अब ये क्या आ जाता है, 12.7, ठीक, इसको जोड़ने के बाद 2.4x, इसको 0.8y, 12.7। बताओ ये कैलकुलेशन समझ आई इतनी वाली, समझ आया इतना। पॉइंट से ये पॉइंट हटा दूंगा मैं, 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 3 आ जाएगा। हम्म? ये 0.8 इसमें से माइनस किया ना इसको, ये इंटू 1, ये तो 1y है ना, हाँ ठीक है। अब मुझे पता है ये यहाँ पे 3 आया, इससे डिवाइड करने के बाद 3 यहाँ पे आ जाएगा, या मैं 3 से इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ 4, तो x बाई वाई क्या आ जाएगा, 4/7, ठीक है, ये आ जाएगा x/7, x बाई वाई की वैल्यू, ठीक। या तो इवन आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो नीचे 7 एक ही जगह है, वही आंसर होगा, एक ही जगह है, क्योंकि 7 का इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं कि उसको 2 गुना 3 गुना किया हो, कट पिट के नहीं आएगा 7, डायरेक्ट ही आना पड़ेगा उसको, मात्र 2% का 20% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब ये मान के चलो, और यहाँ पे भी 140 भी तो ना, 140 7 का मल्टीपल है, अगर नीचे ऊपर 7 का मल्टीपल है और नीचे 7 है, तो 7 अगर नहीं कटा है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 7 ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो पहले कट जाता हो। फिर और इवन इसमें किसी में भी आप ये कर लो तो 7 नहीं ला सकते आप, किसी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर लो, इसका 20% माइनस करो, 7 किसी हालत में नहीं आ सकता, इसमें करो कोई मतलब नहीं, और 9 तो ऑलरेडी कोई मतलब नहीं आता। तो डायरेक्ट, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, तो ये कैलकुलेट करना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आंसर आ ही जाएगा इसका, इफ यू गो थ्रू द ऑप्शंस, ठीक है। आगे चले, क्योंकि 140% से उसमें इंक्रीज किया गया था, तो प्लस ही तो क्या भाई, x तो 100% की वैल्यू x हुई ना, तो 140 की 1.4x हो जाएगी, नहीं समझ आया। अ, तो ऐड ही तो किया, कहां पे, एक सेकंड, अगर मैं बोलूं x, इसका मतलब क्या है, 100% है, अगर मुझे इसका 140% निकालना है, क्या करूंगा मैं, x इंटू 140 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये से 0 कट गई, ये पॉइंट यहां गया, 1.4 इंटू एक्स करूंगा तो 1.4x आएगा, नहीं आएगा, इंक्रीज किया गया ना, 140% ऑफ x इंक्रीज्ड, तो वही तो किया, यही तो किया, ये 140% की वैल्यू है x की, और ये 100% की वैल्यू है x की, क्योंकि इज इंक्रीज बाय 140%। अरे तो x से ही तो इंक्रीज होगा ना, तो न्यूमरेटर होगा, वही तो बढ़ा ना भाई, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी कि जो x है उसको 140% से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय 140%, x को मैंने 140% से बढ़ाया, x की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 100 है, ठीक है। अब मुझे निकालना है 140 की वैल्यू, 140% की वैल्यू, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 1.4x आ जाता है, 140% ऑफ x 1.4x, ये नहीं समझ आ रहा, ऑफ x मतलब
140% ऑफ एक्स पे लिखा है, ये एक्स पे मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, अरे एक्स तो मैंने माना है ना, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। ए मान लो, ए को बढ़ा दो फिर, अगर उसमें दिक्कत ना हो तो। देखो, मैंने कोई एक फ्रैक्शन मैंने मान ली, जैसे ये एक्स वाई है, मैंने तो एक्स न्यूमरेटर हुआ, वाई डिनोमिनेटर हुआ। अब ये क्या बोला, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि मेरी फ्रैक्शन जो एक्स वाई जो है, उसके न्यूमरेटर को इंक्रीज बाय 140%, उसको 140% से बढ़ा दिया गया है। तो मैंने, मुझे पता एक्स था, एक्स में मैं इसके 140% जोड़ दूंगा तो 140% से इंक्रीज हो गया। वाई को डेनोमिनेटर, जो कि वाई मैंने माना है, उसको 20% से डिक्रीज किया गया है, तो मैंने ये डिक्रीज कर दिया 0.2 वाई। आगे फिर इसको सिंप्लीफाई आपने कर दिया। ठीक, समझ आया? आगे चले। ठीक है, तो ये वाला सवाल करो। हाँ, इसको लिखने में गलती मत करना प्लीज, अदरवाइज तो और कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ लिखने वाली बात। पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी, ठीक है, एंड क्यू सैलरी इज 20% ऑफ आर सैलरी। What percentage of our salary is P's salary? B. Okay. P Q R. ठीक। P सैलरी, Q सैलरी, Q सैलरी इज 20% ऑफ R सैलरी। अगर मैं R की 100 मान लेता हूँ, मान सकता हूँ R की 100, Q की सैलरी कितनी होगी, इसका 20, कितनी होगी, 20 लिख दूं। ठीक। P सैलरी 30% ऑफ Q सैलरी, Q की 20 है, 20 का 30% क्या होगा? हम्म क्या होगा? क्या, कितना होगा? हैं? कैसे किया? हाँ भाई, क्या लगा रहा है कि मैं तो कुछ कर ठीक है, ये हुआ। अब उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। आर की सैलरी कितने परसेंटेज पी सैलरी है? 6%। 6/100 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 6%। ठीक, आया समझ? इसी तरह के जनरली सवाल आएंगे, मतलब यही है, मतलब मुझे लगता है मोर और लेस। तो ट्रिक यहाँ है, क्वेश्चन आप किस तरह से, पता वो लाइन लिखी है ना हम के लिए। हैं? क्वेश्चन तो यही है ना कि आर की सैलरी पी की सैलरी का कितना परसेंट है। हाँ, नो नो, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी, मतलब कि आर की सैलरी का कितना परसेंटेज जो है वो पी की सैलरी के बराबर है। तो इसका 6% ना, पी की सैलरी 6 आई, 6, इसका कितना परसेंटेज है? हाँ, जो इसके बराबर हो, तो 6/100 कर दिया आपने, तो 6%। जो पी की सैलरी है वो आर की सैलरी के 6% के बराबर है, इसका ये मतलब है ना। ये नहीं पूछा कि आर की सैलरी पी सैलरी कितने परसेंटेज है, वो 100 बाई फिर 6 हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन इसने पूछा कि जो पी की सैलरी है वो आर की सैलरी कितने परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, तो मुझे पता है 6, आर की सैलरी 100 है, तो ये 6% आ जाता है। ठीक है, डन। आगे चले, ये वाला सवाल करो। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन इनकम। ये करो, करो। मोहन और श्याम, ठीक है। इस बार आप लोग आंसर देंगे, आप लोग दोनों, प्लीज आप ट्राई करो इस बार। यस, एनीवन, एनीवन। 1.5 घंटे की मेहनत यार, सो सैड। हाँ करो, तो होना चाहिए 100 से तो। हम्म, सही है। फिर हाँ ठीक है, वो मोहन की हो जाएगी। हम्म, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, आंसर तो आ जाना चाहिए ना फिर उससे। ठीक है, टीना आपका आया। अमित, यार मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक, बाकी लोग, आप लोग प्लीज बताइए पीछे से, बताइए। ए, अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, हाँ, पी ना। तो मैंने तो प्रिया ही बोला ना, प्रिया ही तो बोला मैंने। अरे प्रिया ही तो बोला मैंने। वो वो डिड आई से प्रिया? यार गलत बात है। और तुम्हारा नाम तो ईशा है, आई नो। यू मेड डिफिकल्ट टू फॉरगेट। तो तुम लड़ने लगती हो ना। चलो, बाकी लोग, चलो अब कर लेते हैं सवाल, है ना, आ जाओ। आपका सी है? हाँ हाँ हाँ, ये रहना तो बट सरनेम होता है ना, सुरेश रैना। वो वाला रहना नहीं है आपका? हाँ तो वही तो है, सुरेश रैना भी तो ये सरनेम लिखते हैं ना। नो नो नो, अरे वो तो मैंने, अरे वो गलत सुना था भाई। बट रहना तो मैं बोल रहा हूँ कि एज ए सरनेम जनरली पीपल यूज ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? रात्रि, रहना, ओ सही है। चलो, बड़े करे हम इस सवाल को, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। हद है यार। ठीक है, चलो इसको पहले एक बेसिक से करते हैं ना, फिर दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो, मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ टीना की इनकम इज 40% मोर देन खुशबूज इनकम, ऐसे समझ लेते हैं, आसान रहेगा। तो टीना बोलते हैं कि मैं 100 रुपये कमाती हूँ, ठीक है। तो इसको आप टी मान लो, इसको मान लो आप के, ठीक है ना। तो आपने बोला ये 100 रुपये कमाती है, ठीक। 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज का बेस 100 होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। 40% मोर, तो 100 का 40% कितना होगा? 140, ठीक।
ये हुआ नहीं हुआ, अब ये बताओ। डन। शाम्स इनकम यानी कि शाम कौन है? टीना। इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम। ठीक, ये इससे कितना कम है ये बताना है। इनके बीच गैप कितना है? चाहे तो उसे परसेंटेज बोल लो या एब्सोल्यूट मान लो, बात एक है। ठीक, क्योंकि 100 का बेस है और 100% परसेंटेज ही होता है। ठीक, अब मुझे ये निकालना है कि शाम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन इनकम। अब मोहन की इनकम कितनी है? 140। श्याम की कितनी है? 100। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40। इसका मतलब जो डिफरेंस है, अब मेरा बेस चेंज हो जाएगा। बेस मेरा क्या हो जाएगा? मोहन की इनकम। ठीक है, कितनी है? 140 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। डी की वैल्यू क्या है? 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100। यही तो करना है। ये जीरो से ये जीरो कट जाती है, दो से काटो दो, ये काटो 7, तो ये क्या आ जाता है? 200/7 परसेंटेज। ठीक है, अब इसको दूसरे उसमें कर लो। 7 दूनी 14, बच्चे कितने? 6, 0 7 8 56, बच के 4, 4 ही बचे ना, 4/7। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नहीं नहीं, देखो ऐसे समझो आप, मैं बताता हूँ कि जैसे आ, इसमें ना कंफ्यूजन नहीं करना है ना इस चीज में बिल्कुल भी। कि जैसे मानो आप बेस चेंज इसलिए होता है क्योंकि आपने पहला जो मेरा बेस था, जैसे आ, ये टीना की सैलरी और ये खुशबू की सैलरी। ठीक है, जैसे मैंने बोला टीना की 100 रुपये सैलरी है। ठीक है, टीना की सैलरी से 40% जो ज्यादा सैलरी ना वो खुशबू की है, इसके 40% निकालना है 100 का। क्योंकि टीना का मैंने बोला 40% ज्यादा है, यहां ये 100 बस मैंने वैल्यू ली है जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो, सिर्फ ऐसे समझ लो। ठीक है, टीना 100 रुपीज शी अर्न्स एवरी मंथ। उसने बोला यार खुशबू की सैलरी मुझसे 40% ज्यादा है, तो मैं इसका 40% निकालूंगा। तो 100 का 40% क्या आता है? 40 आया। अब मैं इसे 40 ऐड कर दूंगा, 140 आया। इतना समझ आया? ठीक। अब लेकिन सवाल मैंने अब मतलब ये बात तो मुझे पता थी, ठीक है, अब मैंने पूछा कि बट मुझे ये जानना है कि टीना की सैलरी खुशबू की सैलरी से कितना कम है। अब खुशबू की सैलरी बेस हो जाएगा भाई। खुशबू की सैलरी मुझे पता है 140 है, और कम कितना है? 40 इंटू 100 आप कर दोगे। पहले केस में मैंने ये बताया कि खुशबू की सैलरी का बेस जो था वो टीना के बेसिस पे बताया कि टीना अगर 100 कमाती है तो वो 140 कमाती है। दोबारा मैंने पूछा अगर खुशबू 140 कमाती है, वो 100 कमाती है, तो उसका उससे कितने परसेंट कम कमा रही है वो। तो यानी कि वो 140 जो डिफरेंस आता है और इंटू 100 आप कर देते हो। ठीक है, एक ये तरीका, और इसका एक डायरेक्ट तरीका है। उसको आप पता है ऐसे कर लोगे, जब भी अगर इस तरह से किसी की सैलरी बढ़ रही है घट रही है, कुछ नहीं करना, जितनी बढ़ रही है ना उसको ए मान लो। ठीक, ए मान लिया। अब सिर्फ तुम्हें ये करना है ए डिवाइड बाई, अगर इंक्रीज हो रही है 100 प्लस ए इंटू 100, बस ये करना है। ये करना है, सिर्फ ये करना है, ठीक है। 40 से बड़ी 40 डिवाइड बाई 100 प्लस 40 इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा आपका? 40 डिवाइड बाई 140 इंटू 100। आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक, जब भी किसी की सैलरी बढ़ रही हो घट रही हो, कुछ नहीं करना है, बस जितनी बढ़ अगर इंक्रीज हो रही है तो जितना इंक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है उसको ए मान लेते, ए डिवाइड बाई 100 प्लस ए। अगर ये इसका अपोजिट होता कि ये हम ये बोल रहे होते कि भाई मोहन सैलरी 40 लेस देन श्याम सैलरी, अब ये सवाल करो, इसका उल्टा सवाल करो अभी। इफ मोहन इनकम इज 40, ये मोर नहीं है लेस है, लेस देन श्याम्स इनकम। ठीक है, देन श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मोहन इनकम, ये मोर हो जाएगा। बताओ, ये करो आप सवाल।
इफ मोहन्स इनकम इज 40% लेस देन श्याम्स इनकम, ठीक है, देन श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मोहन्स इनकम, ये बताना है। सही बात, ये आंसर आया। ठीक, आगे आंसर। और देखो अब डायरेक्ट जो मैंने बताया था, इस अगर मैं फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखूं, 40 है, मैंने 40 लिख दिया। अब ये मोर है लेस है, लेस है, तो मैं 100 में से माइनस कर दूं, तो ये 60 और इंटू 100 कर दो, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। सेम ही बात है ना, इसका 2/3 हो गया बेसिकली ये, तो 66 2/3 66.666, ये इसका आंसर है। ये बात समझ आई कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें या इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, उसमें सिर्फ एक चीज समझनी है, जितनी बढ़ी ठीक है या कम हुई उसको ऊपर लिखना है, अगर इंक्रीज हुई है तो उसको 100 प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हुई है तो 100 माइनस करेंगे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है। ठीक, बात क्लियर है इतनी? आगे चले, चले आगे। ठीक है, चलो ये वाला सवाल करो। ये तो कर लिया ना हम लोगों ने, ये तो हो गया ना। ओके, ये नंबर, ये वाला सवाल करो। मुझे गर्मी क्यों लग रही है आज इतनी? मैं इसलिए बोलने से पहले बहुत हेजिटेंट था। हाँ जी, बताइए। ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपके पास में 1 मिनट है, चलो 1 मिनट बहुत होता है। सीख लिया मैंने भी। हाँ जी, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स इट विल सेटल डाउन। ये क्वेश्चन का आंसर आया। हम्म, टी। ओके, एनीवन एल्स? इस तरह क्वेश्चन आते हैं जनरली पेपर में, मैं बता देता हूँ आपको। छोटा सवाल है, एक्चुअली देखा जाए तो आपको लगेगा बहुत आसान सवाल है, ट्रिकी है लेकिन, है ना, वो चीज है। बी, बी, ओके। बाकी लोग अगर नहीं हो, ट्रेडिशनल मेथड तो है ही ना हमेशा, एक्स मान के करने का। फिर भाई, a man multiply a number by 3/5 instead of 5/3, then what is the percentage change in the result? ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई करना था, सॉरी, अगर नंबर में m ले लेता हूं, ठीक है, इंटू 3/5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेड ऑफ कितने से? ठीक है, इसके बाद क्या नंबर आएगा आपका? 3m/5। हाँ, इसके बाद क्या आना चाहिए था? ठीक है, एक्चुअली नंबर ये आया, और नंबर आना ये चाहिए था। अब इनके बीच का डिफरेंस देखना है आपको, कितना डिफरेंस है? हाँ, 2m/, वो 5 है वहाँ पे। चलिए देखो क्लासमेट्स का असर आता है ना, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाओ। अरे देखो, देखो यार, मैं मजाक कर रहा था यार, डोंट टेक इट सो सीरियसली।
but still you are making mistakes. That is important. But then, yes, Yes, it is called an improvement. It is the best thing that can happen to anyone. क्या आ गया ये 6m/15 आ गया ना? तीन आया ना। क्यों भाई? इसका डिफरेंस लेना है ना इन दोनों का, तो इसमें से माइनस करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो क्या है ये? डिवाइड बाई, ठीक। तो ये इसका कितना परसेंटेज है, बस ये निकालना है। m डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5m/3 इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ऐसे कर लो, या तो 48 m से तो m कैंसिल हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 75 इंटू 100 है। हाँ, डिफरेंस तो पता चलेगा कितना ज्यादा वो आया है या कम आया है, उनका डिफरेंस बताएगा ना। चल मैं दोबारा कर देता हूँ सवाल ना अच्छे से। मैं बता देता हूँ डिवाइड क्यों किया। डिवाइड नहीं किया, एक्चुअली परसेंटेज निकालने के लिए किया था। ठीक है, चलिए एक नंबर m मान ले। लेट्स टेक नंबर m। कहां से? नहीं नहीं, एक बार बता देता हूँ मैं यार। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5। अब इसको 3/5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरा आंसर? 3m/5। ठीक, करना कितने से था? 5/3 से। m इंटू 5/3, तो 5m/3। ठीक, ये बात क्लियर है। आया इतना, एक्चुअली आना इतना था। अब वो ये पूछ रहा है ये इससे कितना कम है या किससे ज्यादा, डिफरेंस कितने का है। ठीक, अब मैं उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लूंगा। ठीक है, अब मैं 5m/3 माइनस 3m/5 कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने एलसीएम लिया कितना? 15, 25 माइनस 9, 25m माइनस 9m। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 16m/15। ठीक, ये मेरा आ गया। ठीक, अब पूछा क्या डिफरेंस। अब डिफरेंस इसके कितने परसेंटेज है जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे ये पता है 16m/15। ठीक है, किस बेस पे निकालना है? 5m/3 पे। ठीक, 5m/3। अब क्या करना है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, इतना समझ आया? आपको पता ना, ये जो पास पास है इनकी मल्टीप्लाई होगी और दूर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है परसेंटेज निकालने के लिए ना। भाई मेरे पास एक ही नंबर है, ये इसका कितना परसेंटेज है मुझे ये निकालना है। नहीं समझ आया? m एक नंबर था, ठीक है, m को मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आता है 3m/5। मुझे करना था 5/3 से, जो कि 5m/3 था। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यार ये 3m/5 और इसमें कितने के बीच का डिफरेंस है, तो उसमें मैंने कैलकुलेट करके आया 16m/15 का डिफरेंस है। अब मैंने पूछा 16m/15 5m/3 के कितने परसेंटेज है, उसके जो परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो डिफरेंस से ही तो चेंज आया ना इतने परसेंट। अगर आप इसको नंबर मान के भी कर सकते हो, कोई नंबर मान लो। ठीक है, मैन मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5। ठीक है, चलो इसको नंबर मान लो जो 3 और 5 दोनों से कटता हो, ऐसा नंबर मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक नंबर 15, क्योंकि 3 और 5 दोनों से कटता है वो। तो अगर 15 मल्टीप्लाई बाई 3/5 है, यानी कि कितना आ गया मेरा? 15 इंटू 3/5 कितना आएगा? 9। तो ये 9 आ गया। मुझे करना कितने से था? 5/3 से। 15 इंटू 5/3, 5 कितना है? 25। ठीक, मेरा आया ये है, आना मेरा ये था। अब मुझे उसने पूछा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंटेज में आया, डिफरेंस आया। इनका डिफरेंस कितना है? 16 का। आना कितना चाहिए था? 25। तो मैं 16/25 करूंगा कि 16/25 में कितने परसेंटेज है, इंटू 100 कर दूंगा। ये 4 से कट गया, आंसर 64। सेम चीज मैंने m में किया है कि भाई एक वैल्यू m की ये है और एक वैल्यू m की ये। 16m डिवाइड बाई 15 5m/3 के कितने परसेंटेज होल्ड करता है,
यही बताना है आपको। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इवन ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 3 से या डायरेक्ट से काट लो 5, तो ये 16/25 ही बचेगा, इंटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया 4 और 64। हाँ जी मैडम, ठीक, ये आंसर आप लोग समझ आया? एक बार और एक्सप्लेन करना है, हाँ डन, ठीक, तो बस ये करना है। तुमने तो आंसर ही सही दिया था, सॉरी यार, बॉटम ऑफ माय हार्ट। एनीवेज चलो, ये चीज आई समझ, ठीक है। हाँ, मुझे लगा तुम ज्यादा कैलकुलेशन करते थे वैसे ही क्या है। क्या? आपने तो 50 मान दिया है। हाँ, देखो इस तरह के सवाल आए ना, जनरली एक काम किया करो, है ना, जैसे, एक सेकेंड, ये 3/5 था ना, और 5/3 था, ठीक है, कुछ नहीं करना है ना, जब इस तरह की सिचुएशन आए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो सिर्फ, ठीक है, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 25:9 आ जाएगा, ठीक है, आना ये था, आ ये गया है, ठीक। अब इसका डिफरेंस 16 आ जाता है, तो डायरेक्ट 16 इसका कितने परसेंटेज है वो आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, ये शॉर्टकट है, इस तरह जनरली हो जाता है कि आंसर आ ही जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो आप, बाकी मर्जी आपकी है, जो भी आपको लगे सही है। और ये 15 मान के, 15 क्यों माना, वो भी एक अच्छा मेथड है, क्योंकि 3 और 5 से आपको डिविजिबल एक नंबर चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और 7 होता या 7 और 2 होता तो हम नंबर क्या लेते फिर, 14 लेते, 2 और 7 से डिवाइड होता है, वो थोड़ा सा एलसीएम समझ लो, एलसीएम ही लेते हैं जनरली, जो इजीली उनसे डिविजिबल हो जाए, तो कैलकुलेशन हम लोगों की पॉइंट्स में नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चले। अब आपका आ जाता है एक दूसरा कॉन्सेप्ट ना, मैं एक चीज बता देता हूं आपको अभी, कि ए बी रूल बोलते हैं इसको ना, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, नहीं होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, आप कितना कैसे पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग किस पे खर्च करते हो, एजुकेशन पे, ठीक है, तो आपका एजुकेशन का प्राइस होगा, और आपने कितना कोर्स लिया होगा, है ना, सी सेट लिया है, जीएस लिया है, फाउंडेशन लिया है, जो भी लिया है, उसके हिसाब से आपका पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप घर पे पूरे महीने में 5 किलो राइस खाते हो, ठीक है, 5 kg राइस, ठीक है, और 1 किलो राइस का प्राइस यानी कि 50 रुपए है, ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, 80 है, बात तो मेरा चल रहा है। ठीक है, चलिए, है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 550, ठीक है, एक ये चीज समझ आई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई नंबर में समझा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मेरा ना प्राइस था वो 100 था, ठीक, कंजम्पशन भी मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है। मतलब मैं पेट्रोल का प्राइस 100 है, और मैं एक महीने में 100 लीटर पेट्रोल यूज करता हूँ, तो मेरे 10,000 रुपीज आ रहे हैं उस पर। अब मैंने कहा कि पेट्रोल का जो प्राइस है ना, वो तुम्हारा 20% कम हो गया है, ठीक, 20% कम का मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। अब मैंने कहा कि यार मेरे पास तो 10,000 का ही बजट है अभी भी, तो मैं अपना कंजम्पशन कितना इंक्रीज करूं, मैं अपना कंजम्पशन कितना इंक्रीज करूं जिससे मैं सेम बजट पे ही चीजें करता रहूं, मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मुझे क्या है, भाई जब 100 था, ये भी 100 था, इतना आ रहा था, अभी अगर मैं इंटू एक्स मान लूँ, मैं बेसिकली समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि फॉर्मूला ड्राइव कहां से होता है, ठीक है, 80 × x 10,000 ही रहना चाहिए, ये 20% का चेंज आया ना इसमें,
-20% हुआ। अगर मैं x की वैल्यू ऐसे निकाल लेता हूं, 10,000 डिवाइड बाई 80, ये 0 से 0 कटेगी, ये 8 एक 8, 8 दिन 16, 8 में चली, ये 125, यानी कि x की वैल्यू 125 आ गई। ठीक है। अगर मैं अब पूछता हूं कि आपके जो कंजम्पशन में कितने परसेंट चेंज हुआ विदाउट चेंजिंग द एक्सपेंडिचर, विदाउट चेंजिंग द एक्सपेंडिचर, हाउ मच योर कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इफ यू हैव द सेम बजट। ठीक है, तो ये कितना हुआ है, 100 टू 125 हुआ है। तो यानी कि 25 का चेंज है, कितने, बेस कितना है मेरा, 100 इंटू 100 करोगे, कट गया, ये 25% चेंज, ऐसे आया। ये समझ आई ये चीज। ठीक है, कि अगर एक चीज के प्राइस इंक्रीज होंगे तो दूसरे के डिक्रीज होंगे, अगर एक के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कंजम्पशन उसका बढ़ जाए, इफ यू हैव द सेम बजट इन दैट केस। ठीक है, अगर मैं ठीक है, तो यही वाली चीज ना शायद इधर होगी, प्राइस और कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, जितना आप प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, है ना। मैंने क्या किया था, 10,000 कांस्टेंट है, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज ही होगा। ठीक है ना। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन को इंक्रीज ही होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट व्हेन यू हैव द सेम बजट। नहीं समझ आया? समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिक यही आएगी क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में ट्रिक आएगी फिर। ठीक है, तो इन्होंने भी यही लिखा है ना। ठीक है, देखो, प्राइस अगर 20% बढ़ता है, जनरली ये समझ लेते हैं, कंजम्पशन तुम्हारा 20% कम हो जाएगा। सेम हमारे साथ भी हुआ, हम लोगों ने प्राइस को डिक्रीज किया था 20% से, तो कंजम्पशन हमारा कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो इसका अभी क्लास एंड करना है, एक आध सवाल करना है। हाँ, क्वेश्चन बैग पैक करा क्या है, जाना है। बंद करें, करें, चलो ठीक है, तो ये वाला एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अपन लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे एक बार फिर से। ये वाला सवाल करके कोई बताओ, कोई कोई एक, मतलब जो भी करे सबको ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, फिर विल वाइंड अप फॉर टुडे। ठीक है, बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग कल करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सभी करके जाएंगे ना, उससे वाला कोई जाएगा नहीं। ठीक है, जो ये सवाल नहीं करेगा, पहले इस सवाल का सही जवाब, और एक ही चांस मिलेगा आंसर देने का, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं दोनों, आप प्लीज, लेकिन इसका आंसर दे बार जाओगे नहीं। ठीक है, 3 ऑप्शन है। देखो देखो, आप लोग जितनी जितनी बात करोगे उतना टाइम ज्यादा एक्सटेंड होगा, तो इट्स बेटर इफ यू सोल्व इट आउट। ठीक है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीज बाई 35%। ठीक, बाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ठीक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है सवाल? दूसरा दो, प्राइस वाले ही दो क्या? ऐसा तो नहीं है दिमाग में, बात एक ही है भाई। अगर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, मैन पावर इनटू आपके वर्किंग आवर्स हो गया, बात तो एक ही है ना। प्रोडक्शन, वो उसको एक्सपेंडिचर ले लो, मैन पावर को प्राइस ले लो, इसको कंजम्पशन ले लो, बात एक ही है। ठीक है, देखते हैं इसका कौन सही जवाब देता है, और कौन सबसे पहले देता है। लेट्स सी, सबसे पहले कौन जवाब देता है। लेकिन जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, है ना, कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए मेरी एडवाइस है।
नहीं, क्यों भाई? तो जो मैं वाला डर लगता हाँ, कुछ भी मान लो। है, हाँ, okay। तो वो डिक्रीज होगा 30%, 35%, हाँ, तो -55। परसेंट ऑफ एक्स, नहीं 35% ऑफ एक्स ना, 0.35x। हाँ हाँ, तो 0.35x आ गया ना, आएगा आंसर। अभी देखना तुम, फिर से करो ध्यान से उसे, स्टेप बाय स्टेप जाओ। नहीं नहीं, आंसर दिए बगैर मत जाना, बोलो आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर किसी ने गलती से ऐसे बोला ना मुझे जैसे सोल्व किए बगैर, तो मैं सही नहीं मान पाऊंगा, वो तुक्का है पक्का फिर वो। ऑप्शंस भी काफी क्लोज हैं इसमें। सेम लॉजिक है, लॉजिक एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम जो हम लोगों ने यहाँ किया है, एग्जैक्ट सेम है। किसमें कॉन्स्टेंट, इसमें हाँ तो कॉन्स्टेंट उसमें भी तो है। अरे भाई, रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। अब पहले ओरिजिनल प्रोडक्शन 100 था, तो वही 100 ही तो रखना है ना बाद में भी, चेंज थोड़ी ना है वो तो सेम है। अब देखो, प्रोडक्शन 100 मान लो, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी है ना। अब तो कर दो यार, अब तो मतलब आसान ही होगा ना, अब तो क्या ही है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 2 है तुम्हारा, ठीक। आप लोग बताइए प्लीज। यस, यस मैडम, प्लीज टेल मी, बताइए आप। मैंने देखो ये कैलकुलेटर यूज करा फिर कह रहे मैंने यही बता देगा ऐसा उसका आंसर हो गया ना अभी फाइनल है, अब वो कुछ भी करें। पहले से फिर कोई बात नहीं, एग्जाम में तो अलाउ नहीं होगा ना यार। हाँ, तो बता दी प्लीज। नहीं, आप लोग बताइए, बाकी जो पीछे हैं आप लोगों ने किया, हुआ? हाँ, नहीं हो रहा, चलिए तो करें, ठीक। देखो, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैन पावर इंटू वर्किंग आवर्स, ठीक, यही मतलब है ना। अगर मैं सिर्फ इस लॉजिक से जा रहा हूं, है ना, मैं इस लॉजिक से जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या गड़बड़ की है, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। बाकी ठीक है, कोई तरीके से नहीं आता ना, इससे जरूर आता। कैसे आता? अगर मैं इसको इनिशियली मैन पावर मान लेता हूँ, ठीक है, इनिशियली जो मेरा था ना, 100 मैन पावर थी और 100 वर्किंग आवर्स थे, या 10 मान लो वर्किंग आवर्स, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। 1000 हो गया या नहीं हुआ? इसमें दिक्कत है? दिक्कत है इसमें। अब मेरी मैन पावर कितनी हो गई? तो कम, यानी कितनी बची? तो मैन पावर के रेशियो में तो डिक्रीज होगी ना प्रोडक्शन, मैन पावर अगर इतनी कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो गया उतना। ठीक, अगर प्राइस कम हो जाएगा मेरा, तो मेरी उतनी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा ना। अगर मैं ये बोलूं आपसे, ये वाली जो चीज है, ठीक है, अगर मेरा 10% यहाँ प्राइस कम होता है, तो मुझे ये सामान कितने का मिलेगा? 9000 का मिलेगा, नहीं मिलेगा? मेरा एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ? 10% कम हुआ, नहीं हुआ? 10,000 से बताओ। हुआ? तो एक ही तो बात है, नहीं समझ आया? अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मेरा प्राइस ना, मेरा प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, आप लोग क्या कंज्यूम करते हो? कोल्ड ड्रिंक, है ना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 100 रुपए की आती है, ठीक है, मैं महीने में ना 10 पी लेते हो आप लोग, तो कितना हुआ? 1000 हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ठीक। अब मैंने बोला ना कोल्ड ड्रिंक के प्राइस 10% गिर गए हैं, कितने हो जाएंगे? 90।
इंटू 10 कितना आता है? तो जो मेरा खर्चा था वो कितने परसेंट कम हुआ? 1000 से 900 हुआ, यानी कि 100 कम हुआ। 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ये 0.00000 कितना बचा? 10%। अब आया समझ? आया? अब डाउट तो नहीं है? ठीक है, सेम चीज हम लोग को यहां लगानी है भाई। आपका क्या कहते हैं? ठीक है, अगर ये 65 हुआ है, ये तो 1000 ही है, ये 1000 ही रहेगा ना, मुझे ओरिजिनल प्रोडक्शन ही रिस्टोर करना है। ठीक, ये 1000 ही रहेगा या नहीं रहेगा? अब मुझे पता है ये 100 से 65 हुआ है। अब अगर मैं यहाँ इसको चलो x मान लेता हूं, मैं इसको मैंने x मान लिया फॉर द टाइम भी। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये क्या आएगी? 1000 डिवाइड बाई 65 ना, 5 से सिंप्लीफाई कर दो, 200 बटे 13 आ जाएगी। ये इतनी आएगी या नहीं आएगी? ठीक, मुझे इतनी वर्किंग आवर्स को रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम चलेगा। ठीक, अब इसके अगर पहले 10 थे और ये इतने हो गए, ठीक है, यानी कि अगर पहले मेरा 10 से अभी हो गया 200 बटे 13, ठीक, तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ मुझे अब ये बताना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, 200/13 माइनस 10 कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 13। ये 200 माइनस कितना? 130। तो 70/13, ये इतना मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 10 से ऊपर है ये उतना, पहले 10 था ना, पहले 10 था। अब वर्किंग आवर्स मुझे बढ़ाने 200/13 मुझे एग्जैक्ट चाहिए, लेकिन 10 तो ऑलरेडी मेरे पास थे जो मैं पहले करता था। अब वो कितने से बढ़ाने हैं? 213 में से मैंने 10 को माइनस किया, 70/30, ये आया। अब ये 10 का कितने परसेंटेज है मुझे ये निकालना है, कितने परसेंटेज बढ़ाना है ना। तो अब ये 70/13 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ये बात समझ आई नहीं आई? ये वाली बात नहीं समझ आई? कॉम्प्लिकेट हो गया थोड़ा सा है? चलो फिर से आते हैं। देखो, ये चीज समझ आ रही है कि मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है ना। मैं पहले 100 लोग मेरे यहाँ काम करते थे, ठीक, और वो 10-10 घंटे काम करते थे। ठीक है, 100 लोग 10-10 घंटे काम करते थे, तो टोटल प्रोडक्शन करते थे 1000 यूनिट का। ठीक, ये बात समझ आई? इतनी नहीं आई। मुझे क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे ना कुछ लोग काम छोड़ के चले गए, तो जो 100 लोग थे अब उसकी जगह 65 लोग काम करते हैं, सिर्फ 65 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रोडक्शन है मुझे 1000 यूनिट ही रखना है। तो अब मुझे 65 लोग जो पहले 10 घंटे काम, 100 लोग जो पहले 10 घंटे काम कर रहे थे, तो मुझे 65 लोगों से ज्यादा घंटे काम कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? अगर वो 10 ही घंटे काम करेंगे तो 650 यूनिट बनाएंगे, लेकिन मुझे कितनी चाहिए? 1000 यूनिट। तो मुझे उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। पहले 10 थे, अब मुझे उससे ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे कितने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मेरा प्रोडक्शन 1000 पर पहुंच जाए? ठीक है, तो मैंने देखा 1000 को अगर 65 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं एक्स वर्किंग आवर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी वहां से। एक्स की वैल्यू क्या आती है? 200/13 आती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी आती है 200/13, यानी कि मुझे 65 लोगों से इतने दिन काम कराना पड़ेगा 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए। ये चीज समझ आई नहीं आई? इतना समझ आया? ठीक है, पहले मैं जब लोग, मैं वर्किंग आवर्स मेरे पहले कितने थे? 10 घंटे थे, नहीं थे? अब कितने हैं? 200/13 नहीं है, हैं? ठीक है, अब मुझे देखना है कितना बढ़ा है ये। अगर ये मुझे देखना है 15 से 25 कितने ज्यादा है, तो वो कैसे निकालूंगा? 25 में से 15 माइनस करके 10 ज्यादा है, ऐसे ही निकालूंगा। अब मुझे पता 200/13 -10 करूंगा, -10 किया मैंने, एलसीएम लेता हूं 13, 200 माइनस 130, तो ये क्या आ जाता है? 70/13। ये समझ आया नहीं आया समझ? ये समझ आया? अब जब ये जो आया ना, अब उसने मुझे पूछा है ये इसके कितने परसेंटेज है, ये वाला जो पहले 10 हुआ करता था, अब वो उससे इतना ज्यादा, मतलब 10 तो कराना ही कराना है,
प्लस इतना और ज्यादा उनसे काम कराना है, इतने घंटे और ज्यादा काम कराना है। तो 70/13 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करोगे, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। अब ये बात समझ आई नहीं आई? आई? अब ये 13 नीचे आ जाएगा बेसिकली, ये यहां से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 70/10 इंटू 13, ये 0 से 0 कट गई, ये हो जाएगा 700/13%। ठीक है, जो कि अगर उसे सिंप्लीफाई करोगे 13×5 = 5, 5 0 13 39 पॉइंट कितने बचेंगे, 11 13 104, 6 4 13 चौका 52, ठीक है, 8 5 और 13 6 78, ठीक है, 53.846 कुछ आ रहा है। कहाँ है क्वेश्चन? 53, ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। हैं? समझ आई ये बात? नहीं आई? ठीक है, और डोंट वरी, ठीक है, कल ना इस तरह के हम लोग और भी सवाल करेंगे ना, बाकी मोस्टली सवाल इसी तरीके के हैं, है ना, कि तुम्हारा जो ये वाले सवाल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो वो इस तरह के हैं, और इसी तरह क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, और जनरली यहाँ कंफ्यूजन का स्कोप भी रहता है। ठीक, बस, तो अभी के लिए समझ लो कि इतना ही है, और कल भी एक बार ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेंगे ना समझ आए तो, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूरी है सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक, हाँ, तो इस चीज को प्लीज आप ध्यान से करना, ये वाली चीज को मिस आउट मत करना। एनी हाउ आई एम टेलिंग यू गाइस।